उत्तर प्रदेश में छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट की परतें पूरी तरह से अभी तक खुल नहीं पाई है। एक एक करके खुल रही हैं। लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने के एक और बड़े संगठित नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश करने का दावा किया है। आगरा पुलिस ने इस नए मामले में 6 राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। छांगुर और इस नए गैंग में कई समानताएं देखने को मिल रही हैं। इन दोनों मामलों की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, बड़े और भयानक सच सामने आ रहे हैं। तरीका अलग मगर मकसद एक। जी हां, यूपी के आगरा में धर्मांतरण के एक नए सिंडिकेट का खुलासा हुआ जो छांगुर गैंग से मिलता जुलता है। आगरा पुलिस ने एक साथ 10 आरोपियों को धर्मांतरण कराने के मामले में गिरफ्तार किया। गोवा के रहने वाले आयशा उर्फ एसपी कृष्णा, दिल्ली के मुस्तफा उर्फ मनोज, कोलकाता के अली हसन उर्फ शेखर रॉय, ओसामा, देहरादून के अबुर रहमान, आगरा के रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर के अब्बू तालिब, जयपुर के मोहम्मद अली, जुनैद कुरैशी। ये वो चेहरे हैं जो गरीब और बेसहारा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा था और इसके पीछे छिपी थी एक सुनियोजित साजिश। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह आईएसआईएस के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने के साथ आतंकी मंसूबों में झोंक रहा था। इन्हें धर्मांतरण के सभी आरोपियों को अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई समेत पाकिस्तान की एजेंसी से फंडिंग मिल रही थी। आरोपियों ने अपने नेटवर्क देश के 1-2 नहीं बल्कि 6 राज्यों तक फैलाए। माना जा रहा है कि जलालुद्दीन से भी ज्यादा तेजी से अपना शिकार चुन रहे थे। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया। घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको, तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। धर्मांतरण गिरोह के इन आरोपियों को अलग अलग टास्क मिला था। ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। इस गिरोह के काम करने का तरीका आतंकी संगठन के तौर तरीकों से मेल खाता है। जांच में इसके तार एसडीपीआई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े पाए गए। अब तक ये गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। जांच में यह भी सामने आया कि इनके अलग अलग मॉड्यूल काम करते थे। एक ग्रुप फंडिंग जुटाता था, दूसरा लोगों को रेडिकलाइज करता था और तीसरा उन्हें छिपाने की व्यवस्था। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक महिला सहित 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिन्हें 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार अबू तालिब के परिवार का कहना है कि उसका धर्मांतरण गैंग से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ नहीं बताया। मेरा बड़ा पूत आया, फुप्पी का लड़का, विषय भी नु कह दिया। इन्होंने जो पूछा भाई क्या बात है, नु पीछे हट जाओ। एक कैमरा यहाँ से बंद करके जब निकले, उसमें कोई आरोप नहीं है, ना ही उसका कोई पहले कोई इतिहास है, ना ही उस पर ऐसा कोई वो है। ये तो एक मुसलमान होने के नाते उस पर आरोप लगाया जा रहा है। बच्चा शरीफ है, नए के अपने काम पे जाता था, शायद किसी दोस्तों के साथ किसी जान पहचान वाला ने दोस्तों ने फंसाया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के पास फंडिंग, लीगल हेल्प, मोबाइल नंबर, सेफ हाउस,
मैनेज करने के टास्क भी थे। सबसे अहम टास्क लड़कियों को प्यार में फंसाना था ताकि उन्हें आसानी से ब्रेन वॉश किया जाए। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद इन सभी आरोपियों की पूरी कुंडली सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट की परतें पूरी तरह से अभी तक खुल नहीं पाई है। एक एक करके खुल रही हैं। लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने के एक और बड़े संगठित नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश करने का दावा किया है। आगरा पुलिस ने इस नए मामले में 6 राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। छांगुर और इस नए गैंग में कई समानताएं देखने को मिल रही हैं। इन दोनों मामलों की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, बड़े और भयानक सच सामने आ रहे हैं। तरीका अलग मगर मकसद एक। जी हां, यूपी के आगरा में धर्मांतरण के एक नए सिंडिकेट का खुलासा हुआ जो छांगुर गैंग से मिलता जुलता है। आगरा पुलिस ने एक साथ 10 आरोपियों को धर्मांतरण कराने के मामले में गिरफ्तार किया। गोवा के रहने वाले आयशा उर्फ एसपी कृष्णा, दिल्ली के मुस्तफा उर्फ मनोज, कोलकाता के अली हसन उर्फ शेखर रॉय, ओसामा, देहरादून के अबुर रहमान, आगरा के रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर के अब्बू तालिब, जयपुर के मोहम्मद अली, जुनैद कुरैशी। ये वो चेहरे हैं जो गरीब और बेसहारा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा था और इसके पीछे छिपी थी एक सुनियोजित साजिश। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह आईएसआईएस के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने के साथ आतंकी मंसूबों में झोंक रहा था। इन्हें धर्मांतरण के सभी आरोपियों को अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई समेत पाकिस्तान की एजेंसी से फंडिंग मिल रही थी। आरोपियों ने अपने नेटवर्क देश के 1-2 नहीं बल्कि 6 राज्यों तक फैलाए। माना जा रहा है कि ये जलालुद्दीन से भी ज्यादा तेजी से अपना शिकार चुन रहे थे। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया। घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको, तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। धर्मांतरण गिरोह के इन आरोपियों को अलग अलग टास्क मिला था। ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। इस गिरोह के काम करने का तरीका आतंकी संगठन के तौर तरीकों से मेल खाता है। जांच में इसके तार एसडीपीआई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े पाए गए। अब तक ये गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। जांच में यह भी सामने आया कि इनके अलग अलग मॉड्यूल काम करते थे। एक ग्रुप फंडिंग जुटाता था, दूसरा लोगों को रेडिकलाइज करता था और तीसरा उन्हें छिपाने की व्यवस्था। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक महिला सहित 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिन्हें 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार अबू तालिब के परिवार का कहना है कि उसका धर्मांतरण गैंग से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ नहीं बताया। मेरा बड़ा पूत आया, फुप्पी का लड़का, विषय भी नु कह दिया। इन्होंने जो पूछा भाई क्या बात है,
नु पीछे हट जाओ, एक कैमरा यहाँ से बंद करके जब निकले। उसमें कोई आरोप नहीं है, ना ही उसका कोई पहले कोई इतिहास है, ना ही उस पर ऐसा कोई वो है। ये तो एक मुसलमान होने के नाते उस पर आरोप लगाया जा रहा है। बच्चा शरीफ है, नेक के अपने काम पे जाता था, शायद किसी दोस्तों के साथ किसी जान पहचान वाला ने दोस्तों ने फंसाया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के पास फंडिंग, लीगल हेल्प, मोबाइल नंबर, सेफ हाउस मैनेज करने के टास्क भी थे। सबसे अहम टास्क लड़कियों को प्यार में फंसाना था ताकि उन्हें आसानी से ब्रेन वॉश किया जाए। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद इन सभी आरोपियों की पूरी कुंडली सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।